बीजेपी क्या कर रही है? कोई चीज में बीजेपी बिल्कुल किसी को कोई सुविधा नहीं पहुंचा रही है, ना महिलाओं से लेके ना बेटियां से लेके कोई सुरक्षित नहीं है उनके राज्य में। बाबा दीदी माँ, दीदी को हमको पसंद करना, सब इतना बच्चों को देख रहा है पूरा भारत माता है। महिलाओं को पता है कि दीदी यहाँ पे क्या कर रही। दीदी टाइगर है यहाँ बंगाल की, और दीदी ने बिल्कुल कर दिखाया है अपना काम। जिस तरह से हमारे बंगाल की टाइगर, हमारे बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने तरक्याती कामों को जिस तरह से आगे लेके बढ़ी है। तो मेरा दीदी है, मेरा दिल में दीदी है। दीदी मेरा दिल में है, दीदी मेरा नजर में, दीदी मेरा निगाह में है। दीदी कोई हटा नहीं सकता है बंगाल में। देश चलाने से बहुत बड़ा है। हम लोग तो घर चलाने में हालत खराब हो जा रहा है, तो देश चला रही है। दीदी बहुत अच्छा है, हम मोदी नहीं चाहिए, एकदम मोदी नहीं चाहिए। बर्बाद कर दिया देश को, हम लोग बर्बाद कर दिया। हम लोग 50 साल से ही रहने वाला है, हर चीज महंगा कर दिया। जब तक रहेंगे दीदी को देंगे। बंगाल में सिर्फ ममता चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। नहीं, मोदी देश को बेच दिया है। अब दीदी बंगाल में बहुत सब चीज की सुविधा दी है, इसीलिए दीदी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। बीजेपी क्या कर रही है? कोई चीज में बीजेपी बिल्कुल किसी को कोई सुविधा नहीं पहुंचा रही है, ना महिलाओं से लेके ना बेटियां से लेके कोई सुरक्षित नहीं है उनके राज्य में। और हमारी दीदी के राज्य में आज अब रात को कहीं भी निकल जाइए, बेखौफ आप कहीं से भी आइए, दीदी यहाँ पे एक जो सुविधा दे रही है वो आज एक हर महिलाओं को पता है कि दीदी यहाँ पे क्या कर रही। दीदी टाइगर है यहाँ बंगाल की, और दीदी ने बिल्कुल कर दिखाया है अपना काम। और पुनः ममता बनर्जी बिल्कुल ममता बनर्जी जी का झंडा लहराएगा। हमारे जोड़ा फूल का बिल्कुल फूल खिलेगा ही। अभी 23 तारीख को देखिए वोट होने वाला है, उसके बाद देखिए कैसे जीत का परचम लहराएगा। बिल्कुल क्या होगा इस बार पश्चिम बंगाल में? इस बार हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत रही है, और अगले बार 200 थी ना, इस बार हम लोग हमारे ममता बनर्जी 250 पार करेगी। जय बंगाल। बीजेपी तो कह रही है कि 15 वर्षों में गर्त में लेके चल गई है दीदी बंगाल को आज जो सुविधा मिली है इससे पहले कभी भी नहीं मिली थी। और आज आपके नजरों के सामने झारखंड है, आपके सामने में हरियाणा है, आपके सामने में यूपी है, आपके सामने में दिल्ली है। आप लोग सभी मीडिया वाले जान रहे हैं, हमारे सब मीडिया भाई दोस्त लोग सब जानते हैं इस बात को कि आज जिस तरह से हमारे बंगाल की टाइगर, हमारे बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने तरक्याती कामों को जिस तरह से आगे लेके बढ़ी है, इस तरह से हम मेरे हिसाब से अगर हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री चाहिए तो हमारे ममता बनर्जी के जैसे चाहिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद। बीजेपी तो कह रही है कि महिलाएं जिंदाबाद। बीजेपी तो कह रही है कि महिलाएं ममता बनर्जी के शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। हम खुद एक लेडी हैं, और हमारे साथ में 4-5 लेडी हमेशा 2 बजे रात में हम लोग हॉस्पिटल, थाना, पुलिस, जहाँ जाने का जरूरत पड़ता है। कभी किसी भी लड़की को अगर अत्याचार होता है तो हम लोग खुद 5 लेडीज मिलके जाते हैं उस अत्याचार को हम लोग सुधारने के लिए। तो सोचिए कि हम लोग किस तरह से सुरक्षित हैं, कितने अच्छे से हैं, जो हम लोग 2 बजे रात में भी 4 बजे भोर में हम लोग घर जा रहे हैं। सोच लीजिए, ये बंगाल है, बंगाल नहीं चलने वाली है बीजेपी से। क्या होगा इस बार 26 चुनाव में? क्या होगा? ममता जीतेगी। खेला होगा। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार दीदी का जीतने बोलने तो मेरा दीदी है, मेरा दिल में दीदी है। दीदी मेरा दिल में है, दीदी मेरा नजर में, दीदी मेरा निगाह में है। दीदी कोई हटा नहीं सकता है बंगाल में। क्यों आप लोग दीदी से इतना प्रेम करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कि उसे प्यार हम लोग का। देश को जो अच्छा रखेगा, संविधान रखेगा, वही नेता अच्छा रहेगा। एक लेडीज जेंट्स से लड़ रहा है, यही तो बहुत बड़ा है। एक औरत हो के इतना बड़ा देश चलाने से बहुत बड़ा है। हम लोग तो घर चलाने में हालत खराब हो जा रहा है, तो देश चला रही है। वो तो लड़ रहा है। क्या महिलाएं टीएमसी सरकार में सुरक्षित हैं? जी सुरक्षित है, सुरक्षित है। दीदी क्या की है महिलाओं? बहुत अच्छा किया दीदी, क्या किया? बहुत यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। जब तक जिंदगी है दीदी रहेगा। क्यों आप लोग दीदी को पसंद? नहीं, दीदी बहुत अच्छा है, हम मोदी नहीं चाहिए, एकदम मोदी नहीं चाहिए। बर्बाद कर दिया देश को, हम लोग बर्बाद कर दिया। हम लोग 50 साल से ही रहने वाला है, हर चीज महंगा कर दिया। जब तक रहेंगे दीदी को देंगे। नहीं तो वो तो कह
कह रहे हैं कि जब से 14 से मोदी जी आए हैं देश विकास कर रहा है। नहीं कुछ विकास, वो अपना विकास कर रहा है और किसी का पास नहीं कर रहा है, अपना विकास कर रहा है। चाहिए बंगाल में सिर्फ ममता चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। नहीं मोदी देश को बेच दिया है। अब दीदी बंगाल में बहुत सब चीज की सुविधा दी है, इसीलिए दीदी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। बंगाल रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है दीदी के। बंगाली में महिला लोग सुरक्षित है, बिहार झारखंड देखिए जाके, दिल्ली देखिए जाके, कहाँ क्या क्या हो रहा। बंगाल में सब सुरक्षित है। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली जीते, यूपी जीते, बिहार जीते, अब बंगाल जीतेंगे। नहीं बंगाल में वो आ नहीं सकता, बंगाल में आएगा भागेगा, कुछ भी कर ले, बंगाल से नहीं जीत सकता। क्या कर रही है? बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा जो करे दीदी, बहुत अच्छा करे। हम लोग जिंदगी भर उसी को गाएंगे। इस बार किसकी सरकार? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? क्यों ममता बनर्जी का आप लोग पसंद कर रहे हैं? हम ममता साथ देती है, हम लोग का साथ बहुत कुछ साथ देती है, हम उसी को साथ देंगे, ममता बनर्जी को। बीजेपी साथ नहीं देती है? ममता बनर्जी हम लोग हमेशा बंगाल में रहते रहेगी। ममता बनर्जी हमेशा रहेगी। किसकी सरकार? दीदी। क्यों दीदी हम लोग ने बढ़िया है भैया, क्या की है? बहुत कुछ किया है। अभी 1500 रुपया दे रहा है, 1500 रुपया दे रहा है। महिला है, इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? इन्हीं को बनाएंगे, दीदी को। क्यों आप दीदी को पसंद करें? फैसिलिटी मिला है सब चीज का। दीदी तो देती, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 15 वर्ष से ममता बनर्जी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बंगाल वालों के लिए कुछ नहीं किए हैं। किए हैं, बहुत कुछ किए हैं दीदी। महिलाओं के लिए क्या किया? हाँ बहुत कुछ किए हैं। महिलाओं के लिए 1500 रुपया। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किया है ममता ने। 1500 रुपया दे रहा है, खाना खर्चा दे रहा है, स्कूल के बहुत चीज का फैसिलिटी दे रहा है, और क्या चाहिए हम लोगों को। क्या माहौल है पश्चिम बंगाल चुनाव का? बहुत अच्छा, दीदी आएगा जोड़ापुर। दीदी को क्यों पसंद कर रही है? बाबा दीदी माँ, दीदी को हमको पसंद करना, सब इतना बच्चों को देख रहा है, हैं? पूरा भारत माता है। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि हम आएंगे तो डबल इंजन की सरकार होगी, विकास करेंगे। नहीं, बीजेपी हटेगा, जोड़ाफूल आएगा, दीदी रहेगा और हमेशा रहेगा, हमेशा दीदी का हाथ पकड़ कर रहेंगे और हमेशा हम लोग रहेंगे। महिलाओं के लिए क्या किए हैं दीदी? बहुत कुछ किया, लकीर भंडार किया है, लड़का लोग के लिए भी किया है, 500 से 1000, 1000 से 1500, फिर 2000। दीदी रहेगा तो कितना जाएगा, बढ़ते रहेगा। ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, हम लोग को तो पहले दिल्ली देखिए, आज ना कल देखे न्यूज में एक तो रेप हो गया, देखे ना। और हम लोग तो दीदी, हम लोग जाते हैं आते हैं, कहीं 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, हम लोग का सेफ्टी रहता है एकदम, बेंगल एकदम सेफ्टी। तो कहा जाता है कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती। ये सब नहीं, हम लोग को बंगाल एकदम सेफ्टी है। दीदी हम लोग को सेफ्टी रखा, इतना पुलिस बोलने को लोग सैल्यूट करना चाहिए जो हम लोग का इतना सेफ्टी है। सेफ्टी है। तो अभी हम पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल की ये महिलाएं थी, इनको साफ तौर पे कहना था कि इस बार ममता बनर्जी जी पुनः चौथी बार यहाँ से मुख्यमंत्री बनेगी, क्योंकि महिलाएं उनके शासनकाल में सुरक्षित है। बीजेपी का कहना था कि 8 बजे के बाद यहाँ से महिलाएं बाहर नहीं निकलती है। वहीं उसी सवाल पे इन लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को भी घर से बाहर निकलते हैं, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होती है। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।